हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग यार क्लास को देख क्यों नहीं रहे, मैं तो ये सोच रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाता हूँ, मुश्किल से 10 से 12 मिनट का रहता है। उसमें भी अगर आप आलस दिखाओगे तो क्या कैसे चलेगा। केवल और केवल एक प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, देखो और ख़त्म करो। और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कनक कुदर केदार बीच सुंदर वर, इस पंक्ति में आपको बताना है किस अलंकार की योजना हुई है। सिंपल सा क्वेश्चन से आराम से बता सकते हैं। देखो, कावड़ की आवृत्ति बार बार आ रही है, अगर आप देख पा रहे होगे, है ना। तो अगर एक शब्द की आवृत्ति बार बार आती है, शब्द नहीं वर्ण की, अगर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि प्रिय किस रीतिकालीन कवि की रचना है? जल्दी बताओ। कवि प्रिय तो किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केशवदास की, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताओ। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा यहाँ पर आपका डॉक्टर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका पल्लव, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताओ। संज्ञा शब्द तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रोध एक संज्ञा शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है यूपीएसआई में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। पुराना शब्द हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी टेट और इन सभी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, मैं हिंदी का क्रैश कोर्स अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से आप चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है वो भी बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी और स्टैटिक जी की पूछी जानी है की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे आपको सुबह 9 बजे स्टैटिक जी की क्लास लेता हूं, और हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है सुबह 10:30 बजे। और कभी कभी मैं क्रैश कोर्स के बाद आप लोगों का कभी एक आध चैप्टर पढ़ाने के बाद डायरेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी ले लेता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप अभी तक क्लास तक नहीं पहुंच पाए हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर से पहुंचिएगा। और मैं आपसे कहता हूं डायरेक्टली कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो मैं आपको कहता हूं कि जितना आप डिसलाइक कर सकते हैं क्लास को उतना डिसलाइक कीजिए, और जो भी दोस्तों को आप मेरी क्लास में लेकर के आए और उनसे भी बोलना कि क्लास मुझे पसंद नहीं आई तो तुम भी डिसलाइक कर दो। क्योंकि मैं डायरेक्टली चैलेंज करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, हाँ पसंद आए तो जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वहां पर अपनी रेटिंग भी दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से मेरे से अनअकैडमी पर जुड़िएगा। सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे दो डेली बेसिस पे हमारी क्लास जो है वो चलती हैं, तो एक बार ध्यान से जरूर से आइएगा। एक बार अगर आप मौका दोगे यकीनन आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी हिंदी के क्रैश कोर्स में टॉपिक चल रहा है समास, इसके बाद मैं आपको अव्यय पढ़ाऊंगा, पदबंध पढ़ाऊंगा, उपवाक पढ़ाऊंगा, शब्द वाक अलंकार, ठीक है, लिंग वचन, ये सभी शब्द टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि पट पीत माहनु तड़त रूधि सुधि नैमी जनक सुदाम्बर, में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। अब अलंकार अगर आपको अच्छे से जानना है तो इसके लिए आपको मेरी पूरी कम से कम 8 से 10 दिन वाली क्लास देखना पड़ेगी, जो मैं अकेडमी पर पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसमें उपमा अलंकार होगा। सावड़ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जल्दी बताओ सावड़ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो सावड़ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा सर? तालु। तालु जो है ये सावड़ का उच्चारण स्थान होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है? जो कौन सा नंबर 9, देखो और फिर बताओ। रा एक ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जिस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है वह वाक्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा मेरे होश उड़ गए, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। महीप का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11। महीप का संधि विच्छेद
मही प्लस ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई की मात्रा लग रही है, दृढ़ संधि का नियम है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है, ये आपसे पूछा है, जल्दी बताओ। गगनचुंबी, गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है तो वहां पर अपने आप ही तत्पुरुष समास हो जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईद का चांद होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताओ। ईद का चांद होना यानी कि कभी कभी दिखना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इहलोक का ब्लोम शब्द क्या होगा, विपरीकारतक का मतलब ब्लोम शब्द होता है, तो जल्दी बताओ इहलोक का ब्लोम शब्द। परलोक होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, सही आंसर हो जाएगा आपका अनिष्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है, यौगिक। यौगिक जो है ये व्युत्पत्ति के आधार पर होता है, तीन होते हैं, यौगिक, ऋण, योग ऋण, ठीक है। तो फिलहाल चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है, तो कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है, तो सही आंसर हो जाएगा सर पश्चिमी हिंदी की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बन रऊ रघुबर बिमल जस सोदायक फलचारी। मैं आपको बताना है कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मात्रा गिननी पड़ेगी। बड़ी की मात्रा दो मात्राएं, देखो छोटे छोटू की मात्रा एक मात्रा, ये भी छोटू की मात्रा एक मात्रा, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, देखो एक मात्रा दो मात्रा और एक मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक और एक मात्रा गिन लो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दो 10 और एक 11, यहाँ पर लगा है क्या आपका, जल्दी बताओ। 8 11 और 2 13, यहाँ पर आपकी यति लगी हुई है, यानी कि रज के बाद आपकी यति लगी हुई है, छोटा सा कॉमा उसको यति कहते हैं। पहले चरण में 11 13 मात्राएं, दूसरी चरण में 11 मात्राएं, कौन से छंद को इंडिकेट करेगा, आप सभी लोग जानते हैं कौन सा छंद होगा, दोहा छंद होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नील सरोहु श्याम तरुण अरुण वाजी नयन करऊ सुमम धर धाम सदा क्षीर सागर शयन। मैं आपको बताना है कौन सा छंद है, जल्दी बताओ। यहाँ पर आपका कौन सा छंद होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका सोरठा छंद। हालांकि सोरठा और रोला दोनों एक ही छंद होते हैं, मतलब दोनों के 11 13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, है ना। लेकिन मैं कैसे पहचाना कि ये सोरठा छंद है, यहाँ पर इनके जो तुक हैं यहाँ पर समान मिलेंगे, ये सोरठा में मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो तुक समान मिलेंगे ये रोले में मिलेंगे, ठीक है। तुक यानी कि जो समान रेमिंग वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं। अब देखो नयन है सयन, ये दोनों रेमिंग वर्ड है, इसलिए ये सोरठा छंद है। ये सारी चीज जानने के लिए आपको अनअकैडमी पर आना पड़ेगा। एक मयान में दो तलवार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी बताओ। यानी कि एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तमस किसकी रचना है, ये आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 21। तमस ये भीष्म साहनी की रचना है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बाबा बटेश्वर नाथ किसके रचनाकार हैं, जल्दी बताओ। तो ये नागार्जुन के हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। करु करु स्वाहा रचिता है, करु करु स्वाहा के रचिता कौन है, तो ये मनमोहन श्याम जोशी है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है, क्वेश्चन नंबर 24। नित नानीला ललित ठानी गोलक अजेर में। अब देखो रमत राधिका रंग रस, रंग रुधिर रस में। तो देखो यहाँ पर यति लगी हुई है, तो नीचे वाले को गिन लो तो आपको आसानी होगी। देखो एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, फिर ठीक है। राधिका में देखो दो मात्राएं, फिर आपकी एक मात्रा आएगी, फिर दो मात्रा आएंगी। रंग में देखो अंग की बिंदी लगी तो ये दो मात्राओं के इंडिकेट करेगा, फिर इसमें एक मात्रा, फिर एक मात्रा एक मात्रा। अब देखो एक दो तीन दो पाँच, पाँच और एक छः, छः और चार कितना हो गया, 10 और तीन 13। पहले चरण में 13 मात्रा, और पहले चरण में 13 मात्राएं किसकी होती हैं, दोहे की होती हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन मनी ना सुहाए अमीय पियावत मान विनु। में आपको बताना है कि कौन सा छंद है, क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका यति लगी हुई है, तो पहले इसमें गिन लो। देखो एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ये आपकी चार मात्राएं होंगी, फिर एक मात्रा फिर एक मात्रा, छः मात्रा, फिर एक मात्रा सात मात्राएं, फिर एक मात्रा आठ मात्राएं। हा में बढ़िया का डंडा लगाया तो दो मात्राएं, आठ दो 10 और या में एक मात्रा, तो 11। पहले चरण में 11 मात्राएं, तो यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा, केवल एक ही छंद है जिसके पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं, सोरठा, ठीक है। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, देखो और फिर बताओ, क्वेश्चन नंबर 26।
तो सही आंसर हो जाएगा वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कोई अशुद्धि नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चीफ की दावत किसकी गिरती है, जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये भी आपकी भीष्म सहानी की कृति है, जैसे तमाशे जैसे ये है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, बताओ। जिस शब्द की या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। माथा ठनकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बड़ा का डंडा लगा देना क्योंकि पूरा मुहावरा यही होगा। माथा ठनकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, संदेह होना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गुरु के समीप रहने वाले को हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन से, कल भी शायद ये आया था। तो उसको हम अंत्यवासी बोलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे आकिंचन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ये हैं आपके, जल्दी बताओ। जो सब कुछ जानता हो तो उसको बोलेंगे हम सर्वज्ञ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जल्दी बताओ। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। तो उसको हम अगोचर बोलेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो बीत चुका हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो बीत चुका हो, जल्दी बताओ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो जो बीत चुका हो उसको हम बोलेंगे अतीत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंक का पर्यायवाची शब्द, अंक का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपको बताना है। बाकी के दो क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चलेगा, पूरे 37 क्वेश्चंस का आपका क्या है, टेस्ट है। तो अंक का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिंपल सा क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ये थे आपके 35 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई कांस्टेबल, सॉरी यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।